नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो में जहाँ पर हम बुरे लोगों की हमने बात की थी, जो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करते हैं आने के बाद पृथ्वी पर, मतलब जैसे लोगों को मार डालना, लोगों को बेघर करना। तो ऐसे लोगों के बारे में हमने जब जाना था तब मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें आती है कि अगर हम अपने मतलब जीवन को जब जीते हैं तब हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उसके अंडर कहीं ना कहीं उसके देखरेख में हम इस जीवन को मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे वक्त में जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो बुरे लोगों को उनसे मतलब प्रेरित परावृत्त क्यों नहीं करती, अगर वो कुछ बुरा कर्म करते हैं मतलब वो बुरा कर्म करने से उनको क्यों नहीं रोकती। तो इस तरीके से हमने उसमें बात की थी, लेकिन उसमें बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको कहने की कोशिश करी है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे जो सवाल है वो बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, इसलिए आज की जो पूरी वीडियो है बस हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। पहले हम इसको जानते हैं। कैसे होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर मेरी आत्मा एक होगी, वो चौथे पाँचवें छठे सातवें किसी लोक में होगी, या फिर अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसकी मतलब जो आत्मा है, अगर मैं भी मतलब बुरे कर्म मेरे हो पहले के, तो हो सकता है कि मैं भी पहले दूसरे या फिर तीसरे लोक की आत्मा हूँ। तो इस तरीके से हमारी आत्मा का सफ़र चलता है। बाद में जब हमारी जो आत्मा है वो पृथ्वी पर जन्म लेती है तब एक मार्गदर्शक आत्मा को हमारी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो फिर सिर्फ पृथ्वी पर हमारी मार्गदर्शक आत्मा नहीं होती, वो आत्मलोक में भी हमारी मार्गदर्शक आत्मा होती है। जैसे मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा, समझो मैं तीसरे लोक में हूँ, मैंने अपने आप में अभी विकास किया, धीरे धीरे मैं अभी समझो पाँचवें लोक में आया हूँ या फिर छठवें लोक में समझो चला गया हूँ, तब हो सकता है कि जो मार्गदर्शक आत्मा है वो बदली जाए, वो अभी थोड़ी सी ऊपर के लेवल की हो सकती है। तो इस तरीके से हम और आप मतलब हम सब लोगों की एक मार्गदर्शक आत्मा होती है, और जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब हमारी मार्गदर्शक आत्मा का जो एक हिस्सा है वो हमेशा 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमारे साथ होता है। और उसका ये काम होता है दोस्तों कि हमें मतलब बुरे काम से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करना। अगर हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो तो हमारे मन में कुछ पॉजिटिव मतलब विचार भरना। अगर हम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो तो हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें डालना जिससे वो दुख मतलब दूर होने की कोशिश करे। बहुत बार दोस्तों मार्गदर्शक आत्माएं कुछ ऐसा भी काम करती है कि जहाँ पर एक समझो एक डॉक्टर है और वो कुछ मतलब दवाई का ईजाद करना चाहता है जिससे लोगों की हेल्प हो, तो और उसको समझ नहीं आ रहा वो मतलब बातें, तो ऐसे वक्त में कुछ मार्गदर्शक आत्मा या फिर जो बड़ी आत्मा है उन्होंने भी उनके मन में कुछ ऐसे विचार डाले हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस डाले हैं जिससे लोगों को मदद मिले। तो इस तरीके से भी बहुत बार मतलब बातें होती है। तो जो मार्गदर्शक आत्मा है दोस्तों वो बहुत बार इंसान को बुरा कर्म करते समय रोकने की कोशिश करती है। तो जब बात आती है ऐसे बुरे लोगों की, जैसे डिक्टेटर वगैरह जो होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, या फिर हमारे समुदाय के भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हमारे समाज के हो या फिर हमारे देश के हो, मतलब कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा समझो बुरे कर्म करते हैं। तो ऐसे भी लोग जो होते हैं उनकी भी मार्गदर्शक आत्मा होती है, तो वो उनको मतलब बुरा कर्म करने से क्यों नहीं रोकती है, ऐसा जो सवाल है वो हर एक इंसान के मन में आ ही सकता है जब वो इन सारी बातों को जाने। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जो मार्गदर्शक आत्मा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से एक मतलब स्ट्रक्चर बनाती है एक इंसान के जीवन का, मतलब उस आत्मा का, और बाद में वो आत्मा जीवन लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो इस जीवन में आती है तब इस माया में बहुत ही ज़्यादा वो डूब जाती है। जैसे इस माया को ही वो एकदम सच मान लेती है। अगर मैं आपको सच कहूँ तो एक VR बॉक्स आता है, मैं आपको चित्र उसका दिखाता हूँ। इस VR बॉक्स की खासियत ये होती है कि अगर आप शांति से बेड पर अपने घर पे बहुत ही अच्छे से बैठे हो और आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो, जो VR बॉक्स की एक अलग वीडियोज़ होती है जहाँ पे दोनों मतलब जगह पे एक ही जैसा दृश्य दिखता है, वो अगर आप पहने और आप रोलर कोस्टर पे या फिर समंदर में ऐसा वहाँ पर वो भागो तो आपको डिट्टो ऐसा लगेगा कि मैं उस समंदर में हूँ या फिर मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या फिर रोलर कोस्टर पर मैं मतलब सफ़र कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि वो सच नहीं है लेकिन वो सच लगता है। वैसा ही ये माया का है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब ये जो सारी चीज़ें हैं वो सच नहीं है लेकिन फिर भी हमें सच लगती है। जैसे मेरा परिवार, मुझे पैसे कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आत्मा को अगर देखा जाए तो वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है, जैसे निस्वार्थ भाव से काम करना, अच्छे जीवन में कर्म करना, अच्छी सोच रखना, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम ज़रा भी महत्व नहीं देते, उससे ज़्यादा हम महत्व इन सारी चीज़ों को देते हैं। तो उस माया में ये अटकना हुआ, जैसे मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं किसी का समझो कुछ बुरा करूँ, तो ये माया में अटकना हुआ। अटका इसलिए मैंने किसी का कुछ बुरा करने की कोशिश करी 2 पल के लिए खुशी के लिए। तो इस तरीके से जो बुरे लोग हैं वो बुरा कर्म करते जाएंगे। और जो मार्गदर्शक आत्मा होती है दोस्तों, एक हद होती है उसकी, एक मर्यादा उसकी होती है, वहाँ तक ही वो उसको सुधारने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर वो बुरे ही लाइन पर चला जाए तो उसके भी वहाँ पर मतलब ये एक मजबूरी होती है कि वो उसकी अब मदद नहीं करती।
मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे शराबी लोग होते हैं, उनको हम मतलब समझा सकते हैं, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको हम ये कह सकते हैं कि ये देखो शराब अगर तुम ज़्यादा पियोगे तो तुम्हें भी कुछ मतलब बीमारी हो सकती है, तुम्हारी किडनी पर उसका बुरा परिणाम होगा। ये सब हम कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा है। उसको मतलब बोलते हैं ना, जंजीर से हम घर पर बांध नहीं सकते कि बाबा तू यहीं पर बैठ और शराब मत पी, क्योंकि हमारी भी एक हद है, वहाँ तक हम उसको मतलब कह सकते हैं। लेकिन फिर भी शराब पीना नहीं पीना वो उसकी खुद की मर्जी है। वैसे ही आत्मा का भी होता है, आत्मा की भी खुद की मर्जी होती है कि उसको मतलब वो, अगर आत्मा की भी बात नहीं है, जो आत्मा है वो डायरेक्टली बुरा कर्म नहीं करती। जो इंसान है उसका भौतिक जो मन है वो इस माया को कहीं ना कहीं सच मान लेता है। जैसे VR बॉक्स की हमने बात की, तो इस तरीके से वो जो सच है दोस्तों उसको ही वो समझती है और इस तरीके से वो बुरा कर्म करती जाएगी। और उसकी जो आत्मा है मार्गदर्शक, वो शुरुआत में समझाएगी और जब उसको ये लगेगा कि अब वो सुधर ही नहीं रही, तो ऐसे वक्त में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा है दोस्तों वो ब्लॉक हो जाती है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये हो जाती है कि जैसे अब वो उसको कुछ भी नहीं कहने की कोशिश करेगी और वो जो बुरा इंसान है वो ऐसे ही बुरे कर्म करता जाएगा। और बाद में दोस्तों वो जब इस दुनिया से चला जाएगा तब उसको पता चलेगा कि उसने कितना बुरा कर्म किया है, और वो बहुत ही मतलब उस वक्त रोएगा, कहीं ना कहीं उसको पछतावा होगा। और बाद में उस वहाँ से छूटने के लिए, जैसे वो एकदम पहले दूसरे समझो लोक को गई आत्मा, तो उससे छूटने के लिए उसको हज़ारों जन्म ऐसे ही पाप का मतलब फल भुगत कर जीवन में मतलब फिर से उस लेवल तक आना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हम यहाँ पे ज़रा भी ये नहीं कह सकते कि जो मार्गदर्शक आत्मा है वो कोशिश ही नहीं करती, बहुत बार वो कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इंसान का जो बुरा कर्म है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके एक हद होती है कि एक रोकने की कोशिश करना, लेकिन वो सुधरने की समझो कोशिश ही नहीं कर रहा तो वो सुधर नहीं सकता। जैसे जिसको शराब छोड़नी है उसके मन से कहीं ना कहीं एक इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग बहुत ही अच्छे से वो व्यसन कोई भी हो, शराब हो सिगरेट हो, उसको उन्होंने छोड़ा है, लेकिन उसके लिए उनके मन की पहली तैयारी हुई और उसके बाद उन्होंने कोशिश की। लेकिन जिसके दिल में ही नहीं बात आती कि मुझे मतलब सुधरना चाहिए या फिर मुझे मतलब बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कोई भी सुधार नहीं सकता दोस्तों। तो इस तरीके से जो मार्गदर्शक आत्मा है वो अपना जो काम है वो बहुत ही बखूबी से निभाती है, लेकिन उसका कितना सुनना है, कितना अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो उस इंसान के मन में ही कहीं ना कहीं आना चाहिए और उसने इस बातों को बहुत ही गंभीरता से लेकर बहुत ही अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना चाहिए ही। तब तक वो इस बुरे राह से बाजू में मतलब नहीं जा सकता, तब तक वो सुधार नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।